हाल क्या है? अंगद जी बोले हमसे काहे को पूछ रहे? अब 10 दिन बाद वहीं पहुंच जाओगे, वहीं पूछ लेना। दिन 10 गए बाली पा जाई और पूछू कुशल सखा उरलाई, तो तुम्हें बाली बताएगा राम विरोध कुशल कस होई है। तुम्हें कुशल पूछनी? एक बात बताएं बेटा, तुम बाली के बेटे तो हो लेकिन तुम ठीक आदमी नहीं लग रहे हो, है ना? तुम ठीक नहीं हो। हमने तुम्हें इसलिए क्षमा कर दिया कि हमारे मित्र के बेटे हो और हम धर्मात्मा हैं, नहीं तो हम तुमको बहुत मारते। अच्छा तुम धर्मात्मा हो? हाँ। बारे धर्मात्मा, नाक कान बिनु भागिनी निहारी और क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। अरे बूढ़ी न मरो धर्म व्रतधारी। तेरे जैसे धर्मात्मा को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तेरे बगल में समुद्र भरा है। रावण ने कहा तो तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं? हाँ बताइए कौन हो तुम? मैं जब चलता हूं तो धरती डोलती है, चलत दशानन डोलत अवनी। अंगद जी ने कहा चुप। तू जब चलता होगा तब धरती डोलती होगी। हम जिनकी पार्टी में काम करते हैं उनके छोटे भाई उनकी जुबान हिल जाए तो धरती डोल जाती है। तू काहे का बहादुर है? उनकी जुबान हिलने से डोल जाती है। बोले हाँ, और डोल गई। लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। तू इतना बड़ा बहादुर अपने को समझता, उनकी जुबान हिलने से धरती डोल गई। रावण बोला एक बात बताए, तेरा बाप इतना झूठा नहीं था। बाली ने कबऊ गाल असमारा और मिल तपस्न तय भैंस लबारा। लबार हो गया तू झूठा कहीं का। तेरा बाप तो इतना झूठ बोलता नहीं था, तू झूठा है और वो तेरे तपस्वी भी झूठे हैं। अंगद जी बोले बस उनका नाम नहीं, हम फिर कह रहे तू झूठा, तेरे दोनों तपस्वी झूठे। और जब तई कीन राम कह निंदा, क्रोधवंत तब भयउ कपिंदा। कटकटान कभी कुंजर भारी, दो भुज दंड तमक में मारी। दोनों भुजाएं अंगद जी ने धरती पे पटक दी तो डोलत धरनी सभासद खसे। डोल गई धरती। अंगद जी ने कहा देख, कहता नहीं हूं करके दिखाता हूं। डोल गई धरती और रावण की कुर्सी हिली और 10 मुकुट जमीन में गिर पड़े। अंगद जी ने ऐसे पकड़ा मुकुट, फाड़ दिए, 4 अलग 6 अलग, 6 रावण की तरफ 4 राम जी की तरफ फेंक दिए। अब उसने 6 मुकुट समेटे, 10 सिरों पे रखे। किसी ने कहा कि आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपकी छवि बिगड़ रही है, इधर 6 हैं उधर 4 हैं। रावण ने कहा चुप रहो, सत्ता लोलुप को इससे क्या मतलब, छवि बन रही कि बिगड़ रही? उसको बहुमत से मतलब होता है। हमारी तरफ 2 ज्यादा है, उधर 4 इधर 6, बहुमत हमारी तरफ। दुनिया गाली दे उससे क्या मतलब, बहुमत रहना चाहिए। चुप रहो, सत्ता वालों की इससे क्या मतलब, बहुमत हमारी तरफ है, चुप रहो। अंगद जी ने कहा और कुछ बचा है? रावण ने कहा मुझे। क्या बात है भाई? के अम्मा तुम कहां जा रही अम्मा? थोड़ी देर और बनी रहती अम्मा, थोड़ी देर सुन लो, 10-15 मिनट फिर मुंह बंद कर दे, आए जाइयो। हाँ तुम्हें तुम्हारी कसम अम्मा। बेचारी बहुत सज्जन है, अब नीचे हमने अपनी कसम नहीं खवाई, हम मर जाए का फायदा नहीं। तुम्हें तुम्हारी कसम अम्मा। चलो सुनो, अब हमारी बात सुन ले, है नहीं? चारों तरफ दिमाग लगाने साहब, क्या करें? इतने लोगों को इतनी सर्दी में आदमी कंबल के भीतर न निकले। सोचो हम कोहरा में आपको यहाँ बिठा लें, ऐसे थोड़े ही बिठा लें। सब दिमाग लगाए हैं चारों तरफ। अब जब तक हम चाहेंगे नहीं आपको हिलने देंगे नहीं, इसीलिए तो हम बुलाए जाते हैं दुनिया भर में। आप सुनिए ध्यान से, हम इसी के लिए तैयार हैं। रावण और कुछ बोलेगा? हैं? डोल गई धरती, और कुछ बोलेगा? अरे रावण ने कहा मैं रावण हूं। अच्छा रावण हो, फिर वही कहेगा हाँ बोलो। मैं इतना बड़ा बहादुर हूं, मैंने अपने हाथों से सिर काट दिया। बोलो है कोई दुनिया में? सिर काट दिया। आहा, सिर काट दिया। अंगद जी ने कहा रावण, इंद्रजाली खेल दिखाने वाले जादूगर आते हैं, अब वो सिर काट देते हैं तो बहादुर हो गए। इंद्रजाली को कहे न बीरा, निज कर काटे सकल शरीरा।
रावण बोला एक बात बताओ, सिर काट के हमने अग्नि में होम दिया, बोलो है कोई? बोले हाँ, जरई पतंग विमोह बस, हजारों पतंगा रात में दिया में जर के मर गए, तो क्या अखबार में छपेगा? मर गए तो मर गए। रावण बोला एक बात बताइए, कैलाश पर्वत हमने उठाया, बोलो इतना वजन कोई उठा सकता है? तो बोले वजन उठाने से बहादुर हो जाएगा? अगर वजन उठाने से कोई बहादुर होगा तो दुनिया में सबसे ज्यादा वजन कौन उठाता है? भार बहाई खर वृंद, सबसे ज्यादा वजन गधा उठाता है। रावण ने कहा कि इतनी बड़ी बेइज्जती हमारी आज तक नहीं हुई, सबसे ज्यादा वजन गधा उठाता है। जरई पतंग विमोह बस, भार बहाई खर वृंद, और तेनई सूर कहावई समुझ दे की मति मंद। सुन ले, बानर को उठा के फेंक दो। अंगद जी ने कहा उठा के फेंकने वाले तो मर गए, कोई तेरी सभा में माई का लाल पैदा नहीं हुआ, मेरे पैर को हिला के दिखा दे, फिर ही राम सीता में हारी। अंगद जी क्या कह रहे हो? ये वो रावण है, तासु सभा कियो कठिन प्रण, यही तौलो कैलाश, जिसने कैलाश तौल दिया हो, और तुम उसकी सभा में पांव उठाने की बात कर रहे हो? तुलसी प्रभु प्रभुता कहो, यह सेवक को विश्वास, सेवक को विश्वास है। कहा अगर राम जी की कृपा से हमारे पत्थर तैर सकते हैं, तो राम जी की कृपा से बंदर का पांव भी कोई हिला नहीं सकता है। सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका स्वामी हो, मरे कौन उसको मिटाने की ताकत रखता है? बड़ी बड़ी ताकत लगी, भूमि न छाणत कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोटि बिघ्नते संत कर, जिम मन नीति न त्याग, पुरुष कुजोगी भय उर्गारी, मोह बिटप। पैर किसी पे नहीं हिला। अंत में रावण ने पूछा, पैर किसी पे हिला नहीं? अंगद जी बोले और किसी पे नहीं हिला, तुम बचे हो तो हम भी आ जाएं, तू भी आ जा। अब उठा आप कपि के परचाए, धरे प्राण कज्जल गिरी जैसा, जैसे काजल का पहाड़ हो, हिलते हिलते आया। और जैसे ही अंगद जी के पैर पे हाथ ले गया, अंगद जी ने पैर पीछे किया, बस बस ये क्या कर रहे हो? अंगद जी बोले थ्योरी पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल राम जी के सामने करना, ट्रेनिंग दे दे, ऐसी झुक जाओ, लड़ाई खत्म, ट्रेंड कर दो। आज लग तो तुम झुकना पड़े ही नहीं थे, ट्रेनिंग दे दिया। इसका अर्थ आपके समझ में आया? अंगद जी गुरु हैं, अंगद जी गुरु हैं, तो गुरु ट्रेनिंग सेंटर है। देखो ध्यान देना, बहुत बड़ी समाज के लिए चेतावनी दे रहा हूं। गुरु ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन पढ़ाना तो कहीं और ही है। इसलिए गुरु जी के चरणों में जाना बहुत अच्छी बात है। चरणों को पकड़ना कैसे चाहिए ये सीखना गुरु जी के चरणों से सीखो, लेकिन चरण तो भगवान के ही पकड़ना है। तो हम जितने संत गुरु हैं वो भगवान से मिलाने वाले तो हैं, लेकिन जिस दिन हम ही अपने को भगवान कहने लगेंगे उसी दिन इस संस्कृति का नाश हो जाएगा। आज ऐसे तमाम आडंबरी लोग घूम रहे हैं जो अपने को ही उन्होंने भगवान मान लिया है। यही इस देश के लिए विडंबना का विषय है, दुर्भाग्य का विषय है। वो भगवान को मिलाने वाले तो हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते। भगवान की सत्ता तो कोई और है। ऐसे लोग ही धर्म का नाश करने में लगे हैं, उनसे बचना है आपको, क्योंकि ये ठीक नहीं है। भगवान को मिलाने वाले तो हो सकते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो अपने को ही भगवान मान ले। हाँ, शिष्य का धर्म है कि वो अपने गुरु में भगवान का दर्शन करे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, लेकिन गुरु खुद अपने को ही भगवान कहने लगे तो ये तो बात गलत हो जाएगी ना। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, इस समाज के लिए प्रेरणादायी बात है। अंत में अंगद जी ने रावण से एक बात कही, अस रिस होत, इतनी तेरे पे गुस्सा है, 10 मुख तोड़ो, तेरे 10 मुंह तोड़ दूं, और लंका गही समुद्र में बोरो, उठा के लंका समुद्र में बोर दूं। इतनी बात समझा करके चले आए, वो नहीं माना। युद्ध का बाजा बज गया,
पहले नंबर लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध हुआ। शक्ति लग गई लक्ष्मण जी को, हनुमान जी की गोद में लक्ष्मण जी गिरे, राम जी की चरणों में लाकर के उपस्थित किया। राम जी ने देखा लक्ष्मण जी की दशा को, तो अनुज देख प्रभु अति दुख माना, प्रभु रोने लगे। हनुमान जी बोले हम आपके आंखों में आंसू तो देख नहीं सकते हैं। तो ब्रह्मा जी हमारे जामवंत जी ने कहा, जामवंत कई वैद्य सुखेना, लंका जाए सो पठई लेना। कौन जाए जिसे लंका की जानकारी हो। तो हनुमान जी गए, आने भवन समेत तो तुरंता, थोड़ी देर में आ गए। पूछा वैद्य कहाँ है। हनुमान जी ने कहा बाहर से कुंडी खटकाइए, भीतर सो रहा है। क्या क्या मतलब। बोले ये मकान वैद्य का ही है, तो तुमसे कहा था वैद्य लाना है, ये मकान काहे को ले आए। बजरंगबली बोले मकान लाना हमारी मजबूरी था। तो मकान की कौन सी मजबूरी थी। बोले आप समझते नहीं है, खिलाफ पार्टी का वैद्य है, हम बुलाते आने को राजी होता नहीं होता तो दूसरे के गांव में बवाल करने की जरूरत क्या। अब यहाँ राजी होगा तो होगा, नहीं होगा तो होगा, ये अपनी बात है। पूरे मकाने उखाड़ लाए, कौन बहस करे। वैसे बजरंगबली ये गलत बात है। क्यों। अकेला वैद्य ले आते मकान छोड़ देते, मतलब वैद्य अकेला ले आते मकान छोड़ देते, इसमें कौन सी आपत्ति है। बोले तुम समझते नहीं हो, वैद्य को ले आते मकान छोड़ देते। अच्छा वैद्य आता, लक्ष्मण जी का हाथ देखता और वैद्य कहता भाई साहब तुमने घरे का ही नहीं बताई, हम दवा घरे ही भूल आए, तो हम मैं अस्पताल के ले आए कि बहानाबाजी ना करें। मैं अस्पताल के, जय हो बजरंगबली, तुम्हारे जैसा भी कोई नहीं होगा साहब, मैं अस्पताल के हाजिर। बोले कोई गड़बड़ नहीं। तो बोले वो संजीवनी बूटी लानी है, तो गए पूरा पर्वत उखाड़ के ले आए। ये क्या है। हनुमान जी बोले फुटकर काम हमें पसंद ही नहीं, पूरा मेडिकल स्टोर जॉन कंपनी हुए देख लो, तुम बाद में कहते कंपनी बदल गई, हम पूरा ही उखाड़ लाए साहब। जय हो। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। शक्ति का है क्या कहना, इनकी भक्ति का है क्या कहना, इनकी शक्ति का है क्या कहना, इनकी भक्ति का है क्या कहना। दुनिया में दुनिया में दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या, ओ बजरंग बली का क्या कहना। बोलो बजरंग बली की जय हो। इसके बाद में महाराज कुंभकर्ण का उद्धार राम जी ने किया, लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद का वध हुआ, फिर राम रावण युद्ध हुआ जिसमें दानवता पर मानवता की विजय हुई। एक रावण का अंतिम इंटरव्यू समझने लायक है, अगर आप सुने तो हम उसको सुनाते हैं 2 मिनट। रावण से राम जी ने अंतिम में पूछा कि जब ये चरित्र संसार के पटल पर आएगा तो हमारे चरित्र से तो कदम कदम पर लोग शिक्षा लेंगे, तुम्हारे चरित्र का क्या होगा। रावण ने कहा जब कोई विद्वान बहुत गहराई से हमें पढ़ेगा तो चरित्र हमारा भी कमजोर नहीं पड़ेगा। क्यों। कहा यह बात अलग है कि संसार की प्रत्येक माता हमें कोसेगी, प्रत्येक माता हमें गाली देगी, लेकिन जब कोई चिंतन करेगा तो उसको लगेगा कि राम की लड़ाई नारी सम्मान की लड़ाई है, लेकिन रावण की लड़ाई भी नारी सम्मान की लड़ाई है। क्यों। राम दुनिया के पहले महामानव हैं जिन्होंने नारी सम्मान के लिए रावण की जमीन को हिला दिया, रावण को मार दिया, लेकिन रावण पहला व्यक्ति है जो अपनी बहन के सम्मान के लिए भगवान के सामने नहीं डिगा, उसने भी पूरा सम्मान किया अपनी बहन का। तो मैं कोई सामान्य बात नहीं है, हमारा भी तो नारी सम्मान का मैटर है, समझौता हमने भी नहीं किया, तो बात तो दोनों की नारी सम्मान पर है। फिर हार जीत का फैसला क्यों। बोले इसलिए कि तुम्हारे पास में कनक भवन सोने का है
और हमारी पूरी लंका सोने की है। तुम्हारे अयोध्या में जितने लोग होंगे इतने लोगों की तो हमारे यहाँ गिनती नहीं होती, इतना हमारे यहाँ पर परिवार है। दूसरी बात, हम किसी भी तरीके से आपसे कमजोर नहीं पड़े, शस्त्र हमारे पास इतने हैं कि आप गिन नहीं सकते हो, ताकत हमारे पास इतनी है कि चलने में धरती हिलती है, कुल में भी हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। भले ही तुम हमको मार दो, कुछ भी करो, लेकिन बचोगे नहीं ब्रह्म हत्या से। हम ब्राह्मण हैं, प्रणाम तुम्हें फिर भी करना पड़ेगा, कुल में भी श्रेष्ठ हैं। फिर हारे क्यों? बस ये अंतिम इंटरव्यू, यही समाज की प्रेरणा है। रावण ने कहा हम इसलिए हारे हैं कि पूरी दुनिया सीख ले कि कोई रावण जितनी ताकत रखता हो, रावण जितनी शक्ति रखता हो, वो भी हार जाएगा। कब? जब एक चीज का ध्यान नहीं देगा। पूरी लीला में एक ही बात सिद्ध हुई, क्या? बोले इस लड़ाई में ना हम पैसे से कमजोर पड़े, ना ताकत से कमजोर पड़े, ना कुल में कमजोर पड़े, ना ज्ञान में कमजोर पड़े। एक जगह कमजोर पड़ गए कि इस लड़ाई में तुम्हारा भैया तुम्हारे बगल में कंधा से कंधा मिला के खड़ा रहा और हमारा भाई खिलाफ हो गया, इसलिए हम हार गए। और दुनिया में वो सब लोग हारेंगे जो अपने को नहीं रखा पाएंगे, जो अपने लोगों के प्रति जिनका भाव ठीक नहीं होगा, वो चाहे जितना धन जोड़ लें, एक दिन अपनों की वजह से उन्हें हारना पड़ेगा। तो हम पूरे समाज को निवेदन करते हैं कि एक बिस्वा छोड़ दो, एक बीघा छोड़ दो, 2 कमरे छोड़ दो, लेकिन अपनों से विरोध ना हो, इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं तो रावण नहीं बच पाया, आप क्या बचेंगे साहब? अपने भाई, अपना परिवार, इसको लेकर के चलना ही पड़ेगा। यही समाज की परंपरा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सुनिए, महाराज श्री जानकी अम्बा को लाया गया, विभीषण का तिलक हुआ, चरी पुष्पक प्रभु कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। और अवध के किनारे जब विमान उतरा, 2 से 5 मिनट में ये कथा बिल्कुल विराम की सीमा पर होगी, लेकिन वो 2-5 मिनट जो हम आपको दे रहे हैं वो कथा का सार तत्व है, उसको सुनना ही है ध्यान से। सुनिए, विमान उतरा, सबसे पहले कहां गए? प्रभु जाना कैके लजाने, प्रथमता सुगृह गए भवानी। सबसे पहले कैकेयी के महल में गए। कैकेयी अम्बा सफेद साड़ी पहन के दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठी है। कौन आया है? तुम्हारा बेटा आया है माँ, आशीर्वाद लेने आया हूं माँ, अवध का राजा बनने जा रहा हूं, तो बन जाओ ना। मैं तुम्हें आशीर्वाद कैसे दूं राम? तुम्हारी वजह से मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, तुम्हारी वजह से विधवा हो गई, तेरे कारण वैधव्य लिया मैंने, उजाड़ सिंदूर दिया, सिंदूर पोंछ दिया, पति खो दिया। और राघव, लेकिन एक बात का मुझे गर्व है कि राम बन नहीं गए। क्या? राम बन नहीं गए, राम बन जाने से राम बन गए। बन नहीं गए, राम बन जाने से राम बन गए। नहीं तो अवध के राजा बनते, दुनिया के भगवान न बनते। तो मैंने तो तुम्हें वो दिया जो संसार में कोई नहीं दे सकता। प्रभु ने कहा मैया, जब तुम्हारे चरित्र पर कोई उंगली उठाएगा, बैठ जाए, जब तुम्हारे चरित्र पर कोई उंगली उठाएगा मां, तो वो निश्चित तौर पे जब ध्यान से तुम्हारा चरित्र पढ़ेगा तो जानेगा कि तुमसे बड़ा त्याग संसार में किसी ने नहीं किया मां। दोष देहि, चौपाई सुने, दोष देहि जननी जड़ तेहि, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। वही तुम्हें दोषी ठहराएंगे जिन्होंने सत्संग नहीं किया मां।
तुम्हारे जैसे त्याग की मूर्ति तो कोई होगा ही नहीं। ए मां, मैं चाहता हूं, तुमने राम को राम बना दिया, कुछ मुझसे मांग लो। दोगे? हाँ दूंगा। सोच लो राम। हाँ मैंने सोच लिया। जो मांगूंगी दोगे? हाँ जो मेरी मां कहेगी मैं दूंगा। तो कैकेयी ने जो कहा आप सोच नहीं सकते हो। कैकेयी ने कहा राम, मांग का सिंदूर नहीं मांगूंगी, मैं पति नहीं मांगूंगी, अवध का राज्य नहीं मांगूंगी, संसार का वैभव नहीं मांगूंगी, लेकिन राघव आज मेरा मन पीड़ित है। तो क्या चाहती हो? मैं एक बात चाहती हूं, 14 बरस हो गया